हे गाइस, वेलकम बैक। आई होप यू आर डूइंग गुड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंपनी जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डिफेंस स्पेस से, नेमली जेन टेक्नोलॉजीज। तो जेन टेक्नोलॉजीज के क्वार्टर 1 FY26 के नंबर्स आ गए और इनका जो परफॉर्मेंस है इस क्वार्टर का वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रहा है। अब ये नंबर्स खराब तो ज़रूर है बट सरप्राइजिंग नहीं है। मतलब ये एंटिसिपेटेड था कि इनके नंबर्स में कुछ ना कुछ डिक्लाइन आने वाली है, बिकॉज इनका ऑर्डर बुक ही ग्रो नहीं हो रहा था। अगर आप इनका प्रीवियस 4-5 क्वार्टर्स देखेंगे तो इनको कोई भी मेजर ऑर्डर मिला ही नहीं है। ये दो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, एक है एंटी ड्रोन सिस्टम और दूसरा है सिमुलेटर्स, ट्रेनिंग सिमुलेटर्स। और दोनों साइड्स पे इनको ना डोमेस्टिक या एक्सपोर्ट मार्केट से ऑर्डर नहीं मिले थे और ये कांस्टेंट वरी था, जिसकी वजह से इनके मैनेजमेंट ने ये जो इनका पहले गाइडेंस था कि हमारे रेवेन्यू को 50 ईयर कैगर से ग्रो करेंगे, उसको भी इन्होंने रिड्यूस कर दिया था, ये बोल के कि हमारा जो 50% कैगर का गाइडेंस है वो एवरेज है, मतलब हर साल हम 50% रेवेन्यू ग्रो करेंगे, ये पॉसिबल नहीं होगा। बट अब बात तो ये है ना कि लोगों ने जिसने भी अब इनके प्रीवियस क्वार्टर 4 के या फिर FY25 का परफॉर्मेंस देख के अगर सिर्फ नंबर्स के बेसिस पे अगर कुछ इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लिया होगा तो दे विल बी फॉलिंग इन अ ट्रैप, और यही हुआ है। अगर आप नंबर देखेंगे तो काफ़ी अच्छे हैं, Q4 तक अच्छा रिजल्ट इनके नंबर्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है, बट ऑर्डर बुक ग्रो नहीं हो रहा है, राइट। तो वो जो भी एग्जीक्यूशन था वो बेस्ड ऑन पास्ट ऑर्डर्स था जो इनके ऑर्डर बुक में पड़ा था, जो एग्जीक्यूट कर रहे थे, बट नए ऑर्डर्स नहीं आ रहे थे। तो इसीलिए आई ऑलवेज इंसिस्ट कि आप मैनेजमेंट क्या कह रहा है वो सुनो। अगर आपने इसके कॉन कॉल्स को या फिर मैनेजमेंट की जो बातें उनको अगर ट्रैक किया होता तो आप इस ट्रैप में नहीं फंसते। अब सी हुआ क्या है ना, जो प्रीवियस क्वार्टर में जो इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसकी वजह से जो डिफेंस स्टॉक्स है वहाँ पे एक सर्ज आया था, अपमूव थी, बिकॉज इट वॉज एंटिसिपेटेड कि इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट करेगी गवर्नमेंट जो भी चीज़ें हैं। अब क्योंकि एक वॉर हुआ है तो आप उसमें आपका जो भी सामान है आपका यूज़ कर लेते हो, तो आप रिप्लेनिश करना चाहते हो अपनी इन्वेंट्री को। बट सी ऐसे टाइम पे रिप्लेनिशमेंट होता है जो आपके कंज्यूमेबल्स है, जैसे आपकी मिसाइल्स है, आपके गन्स है, या फिर आपके जो भी आर्टिलरीज है, यहाँ पे लगने वाला जो भी सामान है, ये सब आपका रिप्लेनिश किया जाएगा जो इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट में आता है, ना कि जो ट्रेनिंग सिमुलेटर्स है, राइट। तो इसकी वजह से इनका जो ये भी स्टॉक आप देखेंगे तो रनअप काफ़ी हो गया, ऑलमोस्ट 1100 तक ये गिरा था, वहाँ से अगेन 2200 2300 तक रनअप हो गया इन दी एंटिसिपेशन इसको भी कुछ ऑर्डर्स मिल जाएंगे, बट रियलिटी में इनको कोई मेजर ऑर्डर मिला ही नहीं अब तक। तो ये जब अच्छा टाइम था इनको तभी भी ना इनके सिमुलेटर साइड पे ऑर्डर आया है ना एंटी ड्रोन सिस्टम पे आया है। इनको एक ऑर्डर ज़रूर मिला है बट दैट इज़ हार्डली 150 करोड़ ऑर्डर जो एंटी ड्रोन सिमुलेटर का मिला है, बट पूरा 900 करोड़ इन्होंने किया है, उसके अगेंस्ट इनको जो नया ऑर्डर आया हार्डली 150 करोड़ का है। तो इट इज़ नॉट मूविंग अ नीडल फॉर द कंपनी। तो यही एक निगलिंग वरी है जेन टेक्नोलॉजीज के लिए। इनकी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज़ के साथ कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रॉब्लम इज ऑर्डर बुक ग्रो नहीं हो रहा है। और प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म नहीं होती। सी हमने साइन डीएलएम के लिए भी दिखा है, साइन डीएलएम भी कॉन्स्टेंटली फाइट कर रहा था कि ऑर्डर बुक को कैसे ग्रो करें। इनको तो कम से कम पिछले 7-8 क्वार्टर से नए ऑर्डर्स नहीं आए थे। फिर इन्होंने लास्ट Q3 में जो ऑल्टेक का एक्विजिशन किया था, जो एक काफ़ी मेजर एक्विजिशन था, US बेस्ड डिफेंस कंपनी को इन्होंने एक्वायर किया था, जिससे इनका रेवेन्यू जो पाए है वो डाइवर्सिफाई हो गया था। और तभी जो इनके मैनेजमेंट का अगर आप बात सुनेंगे तो दे वर वेरी होपफुल, हम मल्टीपल क्लाइंट के साथ डिस्कशन में है और वो ऑर्डर्स में ट्रांसलेट होंगे, ऐसा इनका कहना था, जो हमको इस Q1 के जो नंबर्स आए उसमें रिफ्लेक्ट होते हुए दिखा। इनको 500 करोड़ से ज़्यादा का ऑर्डर्स मिला है और फाइनली जो ऑर्डर बुक डिक्लाइन पे था वो ग्रो होना स्टार्ट हुआ है। और ऑलरेडी साइन डीएलएम इज इन टॉक्स विद अनदर 2 मोर क्लाइंट्स जो ऑर्डर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे इन दी Q2 जो अभी करंटली चल रहा है। तो सी साइन डीएलएम भी फेज से गया है, बट वहाँ पे एक विजिबिलिटी थी। तो जो भी इनका परफॉर्मेंस था प्रीवियस क्वार्टर का भी देखेंगे 8% से इनका टॉप लाइन ग्रोथ हुआ है, जो काफ़ी खराब है। ये भी कंपनी 30% प्लस कैगर से ग्रोथ होने की बात करती है, बट ऑर्डर बुक नहीं थी तो ग्रोथ आ नहीं रही थी। बट सी उनके लिए वो पास्ट अब वो उनके पीछे है, अब इनको ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो इसकी वजह से विजिबिलिटी फ्यूचर के लिए उनका बेटर है। अब यही सिचुएशन अगर आप जेन का देखेंगे तो ना इनको नए ऑर्डर अब तक मिले हैं और जो आगे का विजिबिलिटी है वो भी इतना स्ट्रांग नहीं है। तो अब थोड़ा नंबर्स पहले देख लेते हैं और फिर हम ऑर्डर बुक का जो भी डिटेल्स है वहाँ पे जो कॉन कॉल में डिस्कशन हुआ उसको बात करेंगे। तो इसी नंबर्स देखेंगे तो टॉप लाइन 158 करोड़ है जो ऑलमोस्ट 38% से डाउन है, एबिटा 65 करोड़ है जो -42% है, पैड ऑलमोस्ट 48 करोड़ है जो भी 40% डाउन है। मार्जिन्स इनके फिर भी चलो ठीक ठाक रहे हैं, बट मार्जिन्स वो तो चलो प्रोडक्ट आप किस तरह का आपका रेवेन्यू सेगमेंट है, आपके किस जगह से एग्जीक्यूशन हो रहा है उसके बेसिस पे आपके मार्जिन से, तो वो तो चलो ठीक ही है। बट पॉइंट इज़ कि आपका जो रेवेन्यू ग्रोथ, अब ये रेवेन्यू ग्रोथ आना चाहिए वो आ नहीं रहा है और स्टॉक रिजल्ट से पहले ऑलमोस्ट 60 प्लस के पी पे बैठा हुआ था। और ये साल का इनका जो विजिबिलिटी है ना पूरे साल के लिए वो थोड़ा अंडर क्वेश्चन है, बिकॉज इनका करंट ऑर्डर बुक का अगर सिचुएशन देखिए तो 754 करोड़ के इनके पास टोटल ऑर्डर्स है। इसमें से जो इन्होंने एक्विजिशंस किए थे, ARI का एक्विजिशन किया था, फिर एक वेक्टर टेक्निक है उसका एक्विजिशन किया था, देन एक और टेक्निक कंपनी है टीसा एरोस्पेस है, जो ये सारे रिसेंट एक्विजिशन है। हार्डली पिछले 6 महीनों में इन्होंने 3-4 एक्विजिशन कर लिया है। तो इन सारे सब्सिडीज का मिला के कुछ 150 करोड़ का ऑर्डर्स है।
तो अगर ये 150 करोड़ निकाल दे और इनके पास जो AMC होता है, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, जो भी ट्रेनिंग सिमुलेटर्स दे रहे हैं या फिर एनुअल एंटी ड्रोन सिस्टम दे रहे हैं, इनमें जो भी कुछ AMC लगता है उसके ऑर्डर से अराउंड 200 करोड़, तो 150 करोड़ ये हो गया, 200 करोड़ AMC का हो गया, 350 करोड़ अब साइड में निकाल दे 750 में से, तो हार्डली इनके पास 300-400 करोड़ के ऑर्डर्स है जो एग्जीक्यूशन वाले हैं। इसमें से 300 करोड़ के ऑर्डर्स है वो सिमुलेटर वाले हैं, और एंटी ड्रोन सिस्टम के तो हार्डली 64 करोड़ के ऑर्डर्स है। ये इनका करंट पोजीशन है। तो अगर इनको ऑर्डर्स नहीं मिलते हैं, इन्होंने इस क्वार्टर में किया है 158 करोड़ का रेवेन्यू टॉप लाइन, तो 750 करोड़ AMC तो चलो आप कंसिडर नहीं कर सकते हो, वो ओवर नेक्स्ट 10-15 ईयर्स आने वाला है। तो रिमेनिंग जो 500 करोड़ ऑर्डर है, अगर आप उसको करंट जो रेवेन्यू इसमें ऐड कर दो, 600 to 700 करोड़ के बीच में इनका टॉप लाइन का नंबर आएगा। प्रीवियस ईयर में इन्होंने कितना किया था, 900, तो उस नंबर को मैच करने तक के भी ऑर्डर्स इनके पास करंटली नहीं है, तो उसके अबव एंड बियॉन्ड ग्रो होने की तो सवाल अभी आता ही नहीं है। तो ये सिचुएशन है इनका, और ये काफ़ी ख़राब सिचुएशन है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको नंबर्स तो देखने ही है, बट उसके साथ मैनेजमेंट का गाइडेंस क्या है, पर्सपेक्टिव क्या है, वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। स्पेसिफिकली जहाँ पे भी ऑर्डर बुक रिलेटेड काम होता है, हमने APC प्लेयर्स की बात की है, हमने ये जो सोलार वाले APC है या फिर रिन्यूएबल साइड पे कुछ है, जो एक वाटर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने वाली कंपनी, उसकी भी हमने बात की थी। तो ये सारी जगह पे आपको कॉन्स्टेंटली ऑर्डर बुक को ट्रैक करना, डिफेंस रिलेटेड कंपनीज को ट्रैक करना, ऑर्डर बुक को बहुत ज़रूरी होता है। अब ये सिचुएशन है इनका करंट ऑर्डर बुक का। अब आगे चलते हुए ऑर्डर के रिलेटेड गाइडेंस क्या है मैनेजमेंट का, उसको थोड़ा समझते हैं। सी अब इनका जो कहना था ये था कि हमें ऑर्डर्स एक्सपेक्टेड है फॉर द सिमुलेटर्स। इनका कहना था अराउंड 800 करोड़ के ऑर्डर्स हमको फर्स्ट H1 में आधा साल होते होते आ जाएंगे, बट आया कितना है, हार्डली 150 करोड़ इन द Q1। तो 650 करोड़ का इनका कहना है कि विल कम बाय अराउंड सितंबर-अक्टूबर। तो इनका कहना है कि Q2 के एंड में या Q3 के स्टार्ट में इनको ये रिमेनिंग 650 करोड़ के ऑर्डर्स आ जाएंगे। बट पॉइंट इज कि इन्होंने प्रीवियसली भी कॉन्स्टेंटली मल्टीपल क्वार्टर्स में गाइडेंस दिया है। इन्होंने लास्ट ईयर के Q3 में बोला था कि देयर इज गोइंग टू बी अ फ्लड ऑफ ऑर्डर, जो हमको Q4 में मतलब मार्च क्वार्टर में आएंगे। तो ये हिस्टोरिकली कॉन्स्टेंटली कह रहे हैं कि वी आर एक्सपेक्टिंग ऑर्डर, बट फॉर सम रीजन और द अदर ये डिले हो रहा है और ऑर्डर्स आ नहीं रहे। तो क्वेश्चन इज कि क्या इनके वर्ड्स को हम कितना बिलीव कर सकते हैं, बिकॉज आप इनका मैनेजमेंट को सुनोगे, मिस्टर अतुरी साहब है वेरी पैशनेट, अपने बिजनेस को रिलेटेड काफ़ी ये एनर्जेटिक रहते हैं, काफ़ी बुलिश है ग्रोथ के रिलेटेड, इनकी अपनी टेक्नोलॉजीज पे काफ़ी इनको कॉन्फिडेंस है। बट पॉइंट इज कि रियलिस्टिकली अगर वो ऑर्डर्स में कन्वर्ट नहीं होता है तो एज एन इन्वेस्टर आपके लिए तो बात बनेगी नहीं। मतलब अगर टॉप लाइन में ग्रोथ नहीं है, पैट नहीं ग्रो होगा, EPS ग्रोथ नहीं आएगी, तो शेयर होल्डर को रिटर्न कहाँ से मिलने वाला है। तो बेसिक सा रियलिटी चेक अगर आप करेंगे तो आपको समझ जाएगा कि ज़ेनटेक का करंट पोजीशन क्या है। तो अब ये कह रहे हैं कि 650 करोड़ के एडिशनल ऑर्डर्स आएंगे, और इसके लिए इनका रैशनल ये है कि हमको ये जो 650 करोड़ का हमने जो बिडिंग किया है, तो ज़ेनटेक वाज द ओनली वैलिड जिसने बिडिंग किया है, ये एक ही क्वालिफाइड प्लेयर है जिसका ये बिड कंसीडर हो रहा है इस सिमुलेटर के ऑर्डर में। तो दैट्स व्हाई दे थिंक 650 करोड़ का सिमुलेटर का ऑर्डर इनको मिल जाएगा। अब सवाल आता है कि अगर इंडिया पाकिस्तान वॉर था, जहाँ पे अगर गवर्नमेंट इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट कर रही है, तो फिर इनको एंटी ड्रोन सिस्टम जो काफ़ी चर्चा में था, जो काफ़ी पाकिस्तान साइड से अटैक हुए थे, वो सारे ड्रोन अटैक्स थे, तो इनके एंटी ड्रोन सिस्टम की क्या वहाँ पे टेस्टिंग नहीं हुई, तो इनको एडिशनल ऑर्डर्स क्यों नहीं मिले, राइट। मतलब वेरी वैलिड पॉइंट, एंटी ड्रोन सिस्टम के तो इनको एटलीस्ट ऑर्डर्स मिलने चाहिए थे अगर इनका इतना ही कटिंग एज टेक्नोलॉजी है। तो सी अगर इसका आपको पर्सपेक्टिव समझना पड़ेगा इनका। अगर आप हिस्टोरिकली अगर मैनेजमेंट को सुन रहे तो यू विल नोटिस कि इनका हमेशा से फोकस था, हम जो भी एंटी ड्रोन सिस्टम बना रहे दे आर फोकस बेस्ड ऑन दी जो बैंड पे ड्रोन्स ऑपरेट करते हैं। तो देयर कैन बी अ कमर्शियल बैंड और देयर कैन बी अ डिफेंस बैंड। तो ये सारे कोई भी बैंड हो, इनका जो एंटी ड्रोन सिस्टम था ये सारे तरह के जो बैंड्स होते हैं, फ्रीक्वेंसी बैंड्स होते हैं, उस पर आने वाले ड्रोन्स को टैकल करने के लिए सफिशिएंट था। तो इस हिसाब से इन्होंने अपना एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया हुआ था, विच वॉज वेरी वेरी गुड। बट क्या होता है, ये जो टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी के साथ ड्रोन्स ऑपरेट कर रहे हैं, दैट इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग। तो ये इन्होंने अपना एंटी ड्रोन सोल्यूशंस बना दिया, अपनी इसका जो आर्मी वगैरह है उनको डेमो दे दिया, सक्सेसफुली इन्होंने सब टेस्टिंग वगैरह कर लिया। बट जब ये वॉर सिचुएशन था, जब ये ड्रोन्स की टेस्टिंग हुई, तो दे रियलाइज कि देयर आर मल्टीपल टेक्नोलॉजीज एंड नॉट जस्ट ये जो डिफरेंट ब्रांड्स पे जो एक ग्राउंड ऑपरेटर होता है जो इन ड्रोन्स को ऑपरेट करता है, ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है। तो दे रियलाइज देयर आर ड्रोन्स विच आर GPS एनेबल्ड, जो ऑटोमेटेड और प्रोग्राम्ड होते हैं। तो इनको तो कंट्रोल करने के लिए कोई भी ग्राउंड स्टेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और फिर इनको जो इनका एंटी ड्रोन सिस्टम है वो टैकल नहीं कर सकता है, राइट। उसके अलावा इन्होंने रियलाइज किया कि देयर आर ऑल्सो ड्रोन्स विच आर AI एंड विजन एनेबल्ड। तो अगेन कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है कि जो टेक्नोलॉजीज ड्रोन्स में यूज हो रही है वो इवॉल्व हो रही है, और आपने जो ड्रोन एंटी ड्रोन सोल्यूशन बनाया हुआ था उसको मीट टैकल करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो इनका पूरा हमेशा फोकस होता था सॉफ्ट किल पे, मतलब विदाउट डूइंग एनी ऑफेंसिव आप ड्रोन को जो है ये कर दो, मतलब इनऑपरेटिव कर दो।
बट इनको अब रियलाइज़ हुआ है कि हमको जो ये सॉफ्ट किल है उसके साथ हार्ड किल पे भी फोकस करना पड़ेगा, हमको वो ड्रोन को गिराना पड़ेगा। अब ड्रोन को गिराने के लिए आपको कुछ ना कुछ अटैकिंग कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करने पड़ेगा। तो अभी करंटली ये फोकस कर रहे हैं हार्ड किल के पार्ट पे। इनके पास ऑलरेडी टेक्निक है बट उसको स्ट्रेंथन करने पे इनका फोकस है। तो करंटली जो मैनेजमेंट का अपने एंटी ड्रोन के रिलेटेड फोकस था वो सॉफ्ट किल पे था, अब वो हार्ड किल पे फोकस कर रहे हैं। तो ये एक टेक्नोलॉजी शिफ्ट हुआ है जिसकी वजह से इनको देखेंगे करंट ऑर्डर बुक एंटी ड्रोन सिस्टम का है वो हार्डली 64 करोड़ का है, जहाँ पे नए ऑर्डर्स नहीं आए हैं। ये 650 करोड़ का जो नया ऑर्डर की बात कर रहे हैं वो आ रहे हैं सिम्युलेटर साइड पे। तो सिम्युलेटर वाला इनका जो सेगमेंट है वो अच्छा कर रहा है, यहाँ पे करंट भी ऑर्डर बुक है और एक्सपेक्टेड भी ऑर्डर्स है, बट जो एंटी ड्रोन वाला एक काफ़ी हाई वेटेज सेगमेंट है वहाँ पे बड़ी दिक्कत है और यही इनका एक चैलेंज रहा है जो टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन हुआ है एंड जेन टेक्नोलॉजीज वॉज लेफ्ट अ बिट बिहाइंड इन दैट कर्व। अब थोड़ा आगे बढ़े तो एग्जीक्यूशन वाइज क्या ऐसा चैलेंजेस था कि इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो रेवेन्यू है इस क्वार्टर में -40% रहा है। तो इनका कहना है कि एक जो ऑर्डर है जिसके रिलेटेड ये एग्जीक्यूशन कर रहे थे वहाँ पे क्लाइंट से डिज़ाइन चेंजेस करने का रिक्वेस्ट आया था। अब वो डिज़ाइन चेंजेस अगर आते हैं तो फिर आपका जो पूरा आगे का स्टेप्स है एग्जीक्यूशन करने का वो हैम्पर हो जाता है। तो वो डिले हो गया है ऑर्डर, अराउंड आई थिंक 60 to 70 करोड़ का जो एक ऑर्डर है वो Q1 से Q2 में शिफ्ट हो गया है बिकॉज ऑफ दोज डिज़ाइन चेंजेस दैट वर रिक्वेस्टेड। तो इसकी वजह से वो एग्जीक्यूशन Q2 में शिफ्ट हो गया है। तो रेवेन्यू जो एक्नॉलेजमेंट है वो Q2 में होगा एंड विल सी दैट कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन दी अपकमिंग क्वार्टर। इसके अलावा अब इनके जो एक्विजिशंस है तो इन्होंने ऑलमोस्ट जो 4 एक्विजिशन हमने बात किया वो किया था। ARI है, एक अप्लाइड रिसर्च इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, फिर एक भैरव रोबोटिक्स है। अब ये ARI क्या करती है, इनको डाइवर्सिफाई करती है। सब ये सिम्युलेटर जो बनाते हैं ये मेजरली आर्मी के रिलेटेड जो सिम्युलेटर्स हैं ये बनाते थे, बट इन्होंने नेवल सिम्युलेटर्स की टेक्निक को हासिल करने के लिए ARI का एक्विजिशन किया था। और इस सब्सिडरी का ARI का तो कुछ रेवेन्यू भी है, आई थिंक 120 करोड़ का कुछ रेवेन्यू इन्होंने लास्ट ईयर में किया था एंड सिमिलर नंबर इस साल में भी एक्सपेक्टेड है ARI की तरफ से। भैरव इज स्टिल अ वेरी स्मॉल जो एक्विजिशन है इनका रोबोटिक्स रिलेटेड। वेक्टर टेक्निक अगेन एंटी ड्रोन सिस्टम में तो इनका प्रेजेंस था, बट ड्रोन की इकोसिस्टम में एंट्री लेने के लिए इनका ये एक्विजिशन था। वेक्टर टेक्निक जो ड्रोन्स में लगने वाले जो बैटरीज होते हैं जो या फिर जो मोटर्स वगैरह होते हैं, रोटर्स, ये सब ये बनाती है। तो इकोसिस्टम में वेक्टर टेक्निक के थ्रू इन्होंने एंट्री लिया है, बट अभी तक इनके प्रोडक्ट्स मार्केट में या फिर इन्होंने उसका जो डिफेंस को आपको दिखाना पड़ता है एग्जीबिशन में वगैरह, वो अभी तक स्टेज पे पहुंचे नहीं है। तीसरा और जो लास्ट एक्विजिशन इन्होंने काफ़ी रिसेंटली किया था ये टीसा है, टीसा एरोस्पेस, जो लॉइटरिंग एम्यूनिशंस वगैरह बनाती है। तो ये अगर आपने इफ यू हर्ड, जब ये इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो कामिकाज़ी ड्रोन्स की काफ़ी बात हो रही थी, जो एक जगह पे स्टिल रहते हैं एंड वहाँ से जो टारगेट है वहाँ पे अटैक करते हैं। तो ये कामिकाज़ी ड्रोन्स को बनाने की जो कैपेबिलिटी है, लॉइटरिंग एम्यूनिशंस इनको कहा जाता है, इसको बनाने की कैपेबिलिटीज़ इनको इस सब्सिडरी के एक्विजिशन के थ्रू मिलने वाली है। बट पॉइंट इज अभी ये करंटली डेवलपमेंट के फेज़ में है और इनका कहना है इसका फर्स्ट प्रोटोटाइप रेडी होने में अभी 1 से 1.5 साल लगेगा। तो 1 से 1.5 साल बाद ये रेडी होगा, फिर उसका कहीं ना कहीं पे जो आर्मी होगा उसका एग्जीबिशन में कहीं ना कोई उसका जो टेस्टिंग कैपेबिलिटी है उसका शो ऑफ किया जाएगा। फिर उसमें अगर कॉन्फिडेंस आता है कुछ चेंजेस करने नहीं करने, उसके बेसिस पे इनको ऑर्डर्स मिलेंगे। तो इट इज़ गोइंग टू स्टिल टेक टाइम। तो जो भी एक्विजिशन इन्होंने किए हैं दे आर स्टिल मैच्योरिंग, वो रेडी नहीं है और स्ट्रेट अवे इनके टॉप लाइन बॉटम लाइन को इन अ मेजर वे कंट्रीब्यूट करने के पोजीशन में नहीं है। इवन जो मार्जिन्स है दे जो अगर ARI की बात करें तो दे आर वेरी मच इन लाइन है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ऐसा इनका कहना है। इनका जो करंट ऑर्डर बुक है उसमें इनका कहना है कि जो ये सब्सिडरीज है ARI हो गया या फिर टीसा हो गया, इनसे ऑलमोस्ट मोर देन सबको मिला के 250 करोड़ तक का टोटल रेवेन्यू इनके नंबर्स में आ सकता है। तो इसी कंसोलिडेटेड नंबर्स पे ये जो सब्सिडरीज है ये कुछ हद तक 10-20% तक टॉप लाइन को इनको हेल्प करेगी, बट जो इनका स्टैंड अलोन बिजनेस है खुद का एंटी ड्रोन सिस्टम्स और जो ट्रेनिंग सिमुलेटर्स है वहाँ पे मेजर चैलेंजेस है, बिकॉज वहाँ पे ग्रोथ आने के लिए नए ऑर्डर्स की ज़रूरत है जो करंटली इनके पास नहीं है। तो ये सिचुएशन ऐसी, अब साइन डिलेम भी ये फेज से गुजरा है बट एटलीस्ट उनको नए ऑर्डर्स मिले हैं। बट गोइंग फॉरवर्ड एज वेल जैसा इनका करंट पोजीशन है मुझे तो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। एंड आई थिंक समवन हैड आस्क्ड मी, आई थिंक ही मेंशन्ड इन द कमेंट दैट ही इज स्टक इन द स्टॉक। बट सी अगर इफ यू वर ट्रैकिंग मैनेजमेंट का जो कहना है तो यू वुड हैव रियली अंडरस्टूड कि इनके पास ऑर्डर बुक नहीं है तो ये नंबर्स में तो नेगेटिवली रिफ्लेक्ट करने वाला है। तो अगर जो भी हिस्टोरिकली प्रीवियस 2-3 मंथ्स में डिफेंस स्टॉक्स में रैली हुआ था दैट ऑफर्ड अ रियली गुड चांस फॉर यू टू एग्जिट। और अभी अब वहाँ से वापस नीचे इधर स्लाइड कर रहा है बिकॉज ये रियलिटी है। अगर ऑर्डर बुक नहीं है ग्रोथ होगा तो टॉप लाइन में ग्रोथ कहाँ से आएगा। तो पूरा ओवरऑल अगर समराइज करें ना, इनका जो सिचुएशन है करंटली काफ़ी ख़राब है। लास्ट ईयर के परफॉर्मेंस को मीट करना इज इटसेल्फ अ चैलेंज अगर नए ऑर्डर्स अभी भी यहाँ से नहीं आते हैं।
उसके बियॉन्ड भी जो 50% का ये कहते हैं कि हम कैगर ओवर 3 to 5 ईयर्स 50% कैगर से ग्रो करेंगे, वो तो इज़ अ डिस्टेंट ड्रीम एट द मोमेंट, क्योंकि ऑर्डर बुक पोजीशन नहीं है। मार्जिन के रिलेटेड काफ़ी कंफर्टेबल इनका सिचुएशन है। 35% एबिटा मार्जिन और 25% पैट मार्जिन करने का इनका गाइडेंस होता है, जो ये रिलेटिवली हासिल कर सकते हैं, बिकॉज इनके दोनों जो प्रोडक्ट्स है ट्रेनिंग सिमुलेटर्स और एंटी ड्रोन सिस्टम्स, दे आर कमांडिंग गुड मार्जिन, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा कुछ अपडेट जो इन्होंने शेयर किया है कि चाइना के रिलेटेड जो भी अभी करंटली बातें चल रही है कि रेयर अर्थ मेटल्स या फिर कुछ मैग्नेट्स वगैरह के रिलेटेड जो भी रेस्ट्रिक्शंस इन्होंने लगाए, इनके बिजनेस में उसका कोई इंपैक्ट नहीं है। इनके ड्रोन्स में जो वेक्टर टेक्निक्स बनाती है वहाँ पे वेरी स्मॉल कंपोनेंट जो है रेयर अर्थ मेटल्स लगते हैं, बट बाकी कोई भी एंटी ड्रोन सिस्टम्स या फिर ट्रेनिंग सिमुलेटर्स यहाँ पे कहीं पे भी इन रेयर अर्थ मेटल्स की एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो नो एज सच डिपेंडेंस ऑन चाइना। और इन्होंने हिस्टोरिकली भी बोला है वी ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम चाइनीज कंपोनेंट्स इन आवर एंटायर प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो, तो विच इज़ गुड। और ये अब करंटली हो क्या रहा है ना, देयर आर मेनी, जो डिस्कशन हुआ इनके कॉन कॉल में, देयर आर मेनी स्मॉल फर्म्स एंड स्टार्टअप्स दैट आर कमिंग अप विथ न्यूअर टेक्नोलॉजीज। एक IIT हैदराबाद से एक कंपनी है जो स्टार्ट हुआ है, जो ये एंटी ड्रोन सिस्टम बना रहा है। देन देयर इज सम कंपनी इन द बैंगलोर एज वेल विच हैज़ अ डिफरेंट टेक्निक। तो ये एंटी ड्रोन वाला जो सिस्टम है ना, दैट इज इवॉल्विंग एट अ वेरी रैपिड पेस। तो इनका एक्विजिशन के रिलेटेड भी डेफिनेटली दे आर आइंग, इनके पास आई थिंक कुछ 300 to 500 करोड़ इनके बुक में पड़ा भी है कैश। तो इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ स्टिल दे आर लुकिंग एट दोज काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज इफ कम बाय, बट ओवरऑल करंटली अभी कुछ इवेल्युएट नहीं कर रहे, बट अगेन कुछ अपॉर्चुनिटी आता है तो दे विल सी टू इट। तो ये ओवरऑल सिचुएशन है। तो रियली नॉट अगेन इफ यू आर थिंकिंग कि अभी स्टॉक ये ऑलमोस्ट 500 1500 के आसपास चल रहा है, नीचे से मतलब नीचे आ गया है, तो मे बी इज अ लिक्विडिटी बाय, बट डोंट फॉल इनटू दैट ट्रैप। अगर जब तक हमको नंबर्स में चीज़ें रिफ्लेक्ट नहीं होती और जब तक मैनेजमेंट की कमेंट्री बुलिश नहीं होती है, ऑर्डर बुक के रिलेटेड जो विजिबिलिटी नहीं दिखती है, क्लियर विजिबिलिटी जो नंबर्स में ट्रांसलेट हो, तो इट इज़ अ वेरी आइडियल स्टेज टू स्टे आउट। देयर आर मनी अदर कंपनी जहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, पॉजिटिवली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अगर डिफेंस स्पेस में तो आई ऑलरेडी टॉक्ट अबाउट SandDLM, राइट, मतलब जहाँ पे सिचुएशन बेटर होते हुए दिख रहा है और नंबर्स में वो रिफ्लेक्ट होने वाला है, राइट, मतलब रियल इनके ऑर्डर बुक में ट्रांसलेट हुआ है। तो अगर एग्जीक्यूशन इंप्रूव होगा, इनके तो मार्जिन भी इंप्रूव होने वाले हैं, तो मच बेटर सिचुएशन कंपेयर टू Zen टेक्नोलॉजीज जो SandDLM का है। तो यहीं तक रखते हैं। लेट मी नो इफ यू स्टिल एनी क्वेरीज, आई विल एड्रेस दोस इन द अपकमिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।